नए माली साल का 18,000 अरब रुपए का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। 932 अरब रुपए कर्जा लेने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। ताहयात पेंशन को 10 या 15 साल तक महदूद किए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स की तजवीज। बीज, खाद, ट्रैक्टर और दीगर ज़राई आलात पर सेल्स टैक्स आयद होगा। खुराक, अद्वियात और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स की तजवीज। बजट विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब शाम 4 बजे कौमी असेंबली में पेश करेंगे। रवा माली साल में मौशी तरक्की के अहदाफ हासिल न हो सके। ज़राई शोबों ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। कपास, गंदम और चावल की अच्छी पैदावार हुई। रवा साल की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF के पास न जाते तो आज अहदाफ का तयन न कर पाते। महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% पर आ गई। जल्द सिंगल डिजिट पर ले आएंगे। पावर सेक्टर में 500 अरब रुपए चोरी का तखमीना है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजकारी लाजमी होगी। डिस्कोस की गवर्नेंस ठीक करना होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इदारों की निजकारी वाजे कर दी। PIA की निजकारी का मामला अगस्त तक वाजे हो जाएगा। स्टील में इसकी बहाली मुमकिन नहीं, स्क्रैप में बिकेगी। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का ऐलान। मुल्क में गधों की तादाद में इजाफा हो गया। एक साल के दौरान 1 लाख गधे बढ़ गए, जबकि घोड़ों की तादाद में इजाफा न हो सका। बकरियों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ। पहला बजट है जिसमें बिजनेस कम्युनिटी की कोई डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इनपुट्स नहीं ली। कोई कारोबार 22% के ऊपर टैक्स देकर कोई सस्टेन नहीं कर सकता। फैसलाबाद की टेक्सटाइल सनतकारों का मुशावरती अमल में शामिल न करने पर शदीद एहतजाज। कहा, टैक्स न देने वाले इन पर हंसते हैं। हुकूमत ने गैर मुनसिफाना पॉलिसी अपनाई तो फैक्ट्रियां बंद करके चाबियां हुकूमत के हवाले कर देंगे। पीपल्स पार्टी का बजट पर एतमाद में न लेने पर इजहार तशवीश। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुशावरत। इजलास आज फिर होगा। खुर्शीद शाह का नून लीग से शिकवा। कहा, जैसे भी हालात हो हमेशा ऑपोजिशन को बजट में एतमाद में लिया जाता था। हम तो ये भी नहीं जानते कि IMF से क्या मामला तय हुए। खुर्शीद शाह ने PTI से बैकडोर राब्तों की भी तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात। दौरा चीन पर एतमाद में लिया। काबीना इजलास से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन का दौरा बहुत कामयाब रहा। सिक्योरिटी का मामला तरजीह पर था। चीन से आला सतह का वफ्द जल्द पाकिस्तान आएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। बजट, तकरीर, एहतजाज और बानी PTI की रिहाई जैसे अहम उमूर पर गौर होगा। इजलास सुबह 11 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI ने डायलॉग की बात की है। महमूद अचकजई की क़यादत में मुज़ाकरात आगे चलाएंगे। हमारे हम सफर नताइज तस्लीम करके इख्तिदार में बैठ गए। हम सरेंडर नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, ऐसा काम करने वाली कुव्वतों के खिलाफ जंग होगी। ईद के बाद मजलिस आमला के इजलास में लाहे अमल बनाने का ऐलान। भारतीय वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात को तरजीह करार दे दिया। आजाद कश्मीर पर कब्जे के सवाल पर रिपोर्टर को झाड़ दिया। डॉक्टर जयशंकर बोले, अपनी बात मेरे मुंह में मत डालें। मैं जो कहता हूं मुझे भी इल्म है और आपको भी। कहा, नवाज शरीफ ने मुबारकबाद दी और नरेंद्र मोदी ने इसका खैर मकदम किया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। शाहीनों ने कनाडा को 7 विकेटों से हरा दिया। 107 रन हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। रिजवान की नेट सेंचुरी। हारिस रऊफ ने T20 में विकेटों की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। T20 वर्ल्ड कप के 24वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 73 रन का हदफ 5.4 ओवर्स में हासिल किया। एडम ने 12 रन देकर 4 खिलाड़ियों का शिकार किया। 23वां मैच बारिश के बायस खत्म कर दिया गया। नेपाल और श्रीलंका की टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया।
सिक्योरिटी फोर्सेस की मुल्क दुश्मनों पर कारवार, 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। लकी मरवत में कैप्टन फराज की शहादत के बाद ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से मां और बेटे की मौत नया रुख इख्तियार कर गई। पुलिस के मुताबिक मां ने बेटे से पैसे मांगे, ना मिलने पर मां ने खुदकुशी के लिए गोली चलाई। बेटे ने रोकना चाहा, एक ही गोली से दोनों जान से गए। इंसानी स्मगलिंग केस में सारिम बढ़ने की दरखास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने तहरीरी फैसले में कहा, मुल्जिम असर रसूख रखने वाला आदमी है, जमानत होने पर गवाहों और तफ्तीश पर असरअंदाज हो सकता है। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी। ताजा हमले में मजीद 9 फलस्तीनी शहीद और मुतालिक जख्मी हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में 40 फलस्तीनी शहीद और 120 से ज्यादा जख्मी हो गए। शौहदा की मजमूई तादाद 37,200 हो गई। 84,000 से ज्यादा जख्मी। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फौज ने छापे के दौरान 6 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए। ताजा फिजाई हमले में 9 अफराद जाँ बहक। फलस्तीनी सदर का गजा के लिए फौरी इमदाद, दीरपा जंगबंदी और इजरायली अफवाज के इनखला का मुतालबा। उर्दन में हंगामी इमदादी कॉन्फ्रेंस से खिताब में महमूद अब्बास ने कहा, बेघर फलस्तीनियों के लिए पनागाहों, पानी, बिजली और खुराक की अशद जरूरत है। आलमी बिरादरी गजा तक तमाम जमीनी गुजरगाहों को खोलने के लिए इजराइल पर दबाव डाले। शुरा कॉन्फ्रेंस ने फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन को इलेक्शन से पहले बड़ा झटका। बेटे हंटर बाइडेन बंदूक रखने के तीनों इल्जामात में कसूरवार साबित। हंटर बाइडेन को 10 साल कैद की सजा हो सकती है। हर इल्जाम के बदले भारी जुर्माना भी देना होगा। ड्रग केस में डेलावेयर की 12 रुकनी जूरी ने हंटर बाइडेन को 3 केसेस में मुजरिम करार दे दिया। ईद कुर्बा में 5 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवर खरीदने वालों का रश बढ़ गया। कराची में छोटे कद की गुलाबों की धूम। जलालपुर पीरवाला में दिलबर नामी बकरे के चर्चे। रेट सुनकर शहरी परेशान। दूसरी जानिब कसाबों की बुकिंग भी शुरू हो गई। गली मोहल्लों में चारे की दुकानें और स्टॉल सज गए। मक्का मुकर्रमा में मुनासिक हज का आगाज जुम्मे से शुरू होगा। रुकने आजम वकूफ अरफा 15 जून को अदा किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लाखों आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। मिना की खैमा बस्ती में आज़मीन हज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता कसीरुल मंजिला इमारतें। 30,000 से ज्यादा आज़मीन रिहाइश इख्तियार करेंगे। आज चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2002 में 12 जून को चाइल्ड लेबर से मुतालिक बेदारी का दिन करार दिया, मगर आज भी बच्चे होटल्स, वर्कशॉप, दर्जी, हजाम और बेकरी पर काम करते दिखाई देते हैं। मुल्क के वसी और जुनूबी इलाकों में मौसम आज शदीद गर्म रहने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी जैकबाबाद में पड़ी, जहां दर्जे हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकूम मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और जुनूबी अमरीकी मुल्क चिली में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। बायो ब्योरिजिन सैलाबी पानी में डूब गया। हजारों शहरी मुतासर, लाखों लोग बिजली से महरूम। शाराएं बंद। उधर स्पेन के सयाहती जजीरे मालोर में तूफानी बारिश और सैलाब से कारोबार जिंदगी मुअत्तल। सैलाब के बायस स्पेन का तीसरा बड़ा हवाई अड्डा बंद कर दिया गया।